तो यहाँ पे बच्चों मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्लास वर्क एक्सरसाइज 9। तो क्लास वर्क एक्सरसाइज 9 का जो डिस्कशन है उसको करने के लिए जिस भी थ्योरी की जरूरत पड़ेगी उस थ्योरी को सारे बच्चे एक बार समझने की पूरी तरह से कोशिश करें। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्लास वर्क एक्सरसाइज 9। देखिए बच्चों इस एक्सरसाइज को कैसे करना होता है। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो एपी के फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 n, एपी के फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है 1/2 n n + 1। क्या होता है 1/2 n n + 1। तो बच्चों ये सम कैसे जनरेट हुआ? इस सम को प्रूफ करना काफी आसान होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सम का फॉर्मूला लिखते हैं। सम का क्या फॉर्मूला होता है एपी में? n/2 2a + n-1 * d। तो ये एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बच्चों जो फर्स्ट टर्म है एपी का वो क्या है 1 है, तो a की जगह 1 प्लेस कर देंगे। और नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों कितने हैं इसमें? n है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो 1 है। तो बच्चों अगर आप इस तरह से ये सम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा n/2 2 + n-1। तो बच्चों ये सम आ जाएगा 1/2 n × n + 1। ये बच्चों आ जाएगा एपी का सम। क्या बच्चों आपको क्लियर है कि एपी का सम हमने कैसे क्लियर किया? तो आपको ध्यान रखना होगा बच्चों कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, वो क्या कहते हैं? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। क्योंकि बच्चों नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है 1/2 n n + 1। ये बच्चों आप सभी को पता भी होना चाहिए। और इस बात को बच्चों हम लोग एक समेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समेशन बच्चों कैसे रिप्रेजेंट होता है? ये होता है समेशन का साइन। उस समेशन में आप लिखेंगे r और लिख देंगे r जा रहा है 1 से लेकर के n तक। तो बच्चों जब हम इसमें r की वैल्यू 1 प्लेस करते हैं तो ये हो जाता है 1। इसमें r की जगह 2 प्लेस करते हैं तो ये हो जाता है 2। इसमें r की जगह 3 प्लेस करते हैं तो 3 हो जाता है। ऐसे करते करते हम r की जगह n प्लेस करते हैं तो हमारा समेशन आ जाता है 1/2 n n + 1। तो बच्चों अगर आप इस फॉर्म को यानी कि इस स्टैंडर्ड को अगर आप समेशन में भी लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 n n + 1। जहां बच्चों r कहाँ जाता है? 1 से लेकर के n तक जाता है। तो बच्चों इस पूरी बात को हम समेशन में भी एक्सप्रेस कर ले जाते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 9 को करने के लिए सबसे पहले आपको ये समेशन पता होना चाहिए कि क्या कैसे यूज करते हैं। उसके बाद बच्चों आपको एक दूसरा स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। जैसे पहला स्टैंडर्ड अभी आपने देखा, दूसरा स्टैंडर्ड क्या होता है कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। बच्चों ये क्या होता है? इसको भी आप याद कर लीजिए। ये होता है 1/6 n n + 1 2n + 1। ये होता है बच्चों, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों हम लोग 13 बैच में हैं, तो हम लोग कोई बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इस सम को याद करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम इसको समेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो बच्चों समेशन में कैसे दिखाई देगा? यहाँ पे r स्क्वायर नजर आएगा और r जाएगा 1 से लेकर के n तक। बच्चों जब इसमें हम r की जगह 1 प्लेस करेंगे तो हो जाएगा 1 स्क्वायर। इसमें r की जगह 2 प्लेस करेंगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर। r की जगह 3 प्लेस करेंगे तो हो जाएगा 3 स्क्वायर। ऐसे करते करते बच्चों r की जगह n प्लेस करेंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बच्चों सम होता है, ये होता है 1/4 n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर। ये होता है, ये नहीं होता बच्चों। इसका मतलब आप लोग को ध्यान से देखना होगा। ये सम होता है बच्चों 1/6 n n + 1 2n + 1। अभी तो बच्चों लिखवाया था वो। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप इस बात को समेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और समेशन का मतलब होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। तो ये कितना होता है 1/6 n n + 1 2n + 1। तो दिव्यांशी क्या तुम्हें इसको प्रूफ करना है? प्रूफ करना चाहोगी इसको? प्रूफ करना है? तो ठीक है, हम एक बार बच्चों आपको इसकी प्रूविंग भी बता देते हैं कि इसकी प्रूविंग किस तरह से जनरेट करते हैं। बच्चों इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी प्रूविंग्स के लिए आपको कुछ समझना होगा। तो हेडिंग डाल दीजिए प्रूविंग। हम क्या प्रूफ कर रहे हैं? हम प्रूफ कर रहे हैं टू प्रूव, हम प्रूफ कर रहे हैं टू प्रूव 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर 1/6 n n + 1 2n + 1।
तो बच्चों इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन को कंसिडर करते हैं, वो होता है r+1 का होल क्यूब माइनस r क्यूब। इस एक्सप्रेशन को बच्चों आपको कंसिडर करना होता है प्रूफ करने के लिए। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करिए जरा कितना आ रहा है। तो ये सबसे पहले आपके पास क्या लिखा है बच्चों, ये तो लिखा है a+b का होल क्यूब। सारे बच्चे जानते हैं a+b का होल क्यूब क्या होता है। ये होता है बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² माइनस r क्यूब। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? तो बच्चों मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने r+1 का होल क्यूब लिखा और उसको r क्यूब से माइनस कर दिया। तो बच्चों आप बताएंगे कि ये नेट में एक्सप्रेशन आया कितना है। तो तुम कहोगे सर r क्यूब से r क्यूब तो कैंसिल हो गया। सर r क्यूब से r क्यूब क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो सर एक्सप्रेशन जो जनरेट होकर के आया है वो है 1 प्लस 3r² प्लस 3r। क्या ये बात समझ में आई कि मैंने किस तरह से लिखा? बच्चों मैंने इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया है जहां पर r+1 का होल क्यूब ये लिखा हुआ है और फिर मैंने उसमें से क्या किया, माइनस का r क्यूब किया। तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन जनरेट हो गया है वो एक्सप्रेशन बच्चों क्या है, वो एक्सप्रेशन सिर्फ इतना सा ही एक्सप्रेशन बचा है कैंसिलेशन होने के बाद। क्या बात समझ में? तो बच्चों हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद इसमें आपको r की जगह 1 डालना होता है। तो बच्चों जब हम इसमें r की जगह 1 डालेंगे तो ये क्या बनेगा, 1+1 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ये तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 × 1। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई बच्चों? बच्चों 1 का क्यूब हो चाहे 1 का स्क्वायर हो वो तो 1 ही होता है। अब बच्चों हम क्या चाहते हैं, हम r की जगह 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2+1 यानी कि 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू, बच्चों हम यहाँ पर फिर क्या पुट करेंगे, यहाँ तो 1 ही है तो 1 क्यूब ही रहेगा। ये हो जाएगा 3 × बच्चों याद रखिएगा ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हम एक एक करके r की वैल्यू डालेंगे फिर सबको सम करेंगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों अब हम r की जगह 2 डाल लें तो ये 2² हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दिया। फिर बच्चों हम ऐसे करते करते हम r की जगह क्या डालेंगे, 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3+1 4, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3। ऐसे करके बच्चों ये एक्सप्रेशन चलता चला जाएगा। कहां तक चलेगा बच्चों, r इज इक्वल टू कहां तक, n तक। कहां तक चलेगा, n तक, क्योंकि बच्चों हम ये सम n तक चलेंगे। तो बच्चों जब इसमें n पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n+1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब। समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में मैंने r से लेकर के 1 से लेकर कहां तक डाला, n तक डाला। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया 1, ये हो गया 3 × n²। क्या बन गया, r की जगह n पड़ा तो 3 × n² बन गया और ये हो गया 3 × n। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब बच्चों क्या करिए, ये सारे टर्म्स को आपस में ऐड करिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एडिशन चाहिए, तो सबको ऐड करिए क्योंकि सम के लिए सबको हम ऐड करेंगे। जैसे ही बच्चों हम सबको ऐड करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर टर्म्स सिमेट्रिकली सारे कैंसिल होते चले जा रहे हैं। देखिए प्लस का 2 क्यूब माइनस के 2 क्यूब से कैंसिल होगा, प्लस का 3 क्यूब माइनस के 3 क्यूब से कैंसिल होगा, प्लस का 4 क्यूब माइनस के 4 क्यूब से कैंसिल होगा। ऐसे करते करते बच्चों सारे टर्म्स आपस में कैंसिल होते चले जाएंगे और फिर सिमेट्री से हमको देखना होगा कितने टर्म्स बचे। तो तुम कहोगे सर आखिरी में ये वाला टर्म बचेगा और एक ये वाला टर्म बचेगा, यही वाले दोनों टर्म्स आखिरी में बचेंगे ना। तो बच्चों सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, बचेगा n+1 का होल क्यूब माइनस क्या बचा, 1 का क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 होता है। और बच्चों 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ध्यान दे रहे हैं आप, ध्यान दीजिए बच्चों। 1 1 अगर आप 2 बार ऐड करते तो क्या आता, 2 आता। 1 1 1 आप 3 बार ऐड करते तो 3 आता। 1 1 1 आप 4 बार ऐड करते तो 4 आता। 1 1 1 आप कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n बार, तो n आ जाएगा। और बच्चों 3 के ब्रैकेट में क्या आएगा, 1² + 2² + 3² ... n²। कहोगे सर यही तो प्रूफ करना है, इसी की तो वैल्यू निकालनी है कि ये वैल्यू कितनी निकल करके आती है, क्यों भाई? प्लस आगे देखो बच्चों 3 के ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 के ब्रैकेट में आएगा 1 + 2 + 3 + ... n। तो तुम कहोगे सर ये तो हम जानते हैं कि 1 + 2 + 3 + ... n कितना होता है, ये होता है 1/2 nn+1। समझ में आया? तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया 1/2 nn+1। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? तो बच्चों हम ये प्रूविंग कर रहे हैं ऊपर वाले समेशन की, तो प्रूविंग बस ये जस्ट फिनिश होने वाली है।
अब बच्चों ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन जनरेट हो गया ना, इसी को आपको इवेल्युएट करना है। तो आप क्या करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करिए, ये इवेल्युएट होकर के आ जाता है 1/6 nn+1 2n+1। तो बच्चों इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, पहले हम इस एक्सप्रेशन को ओपन कर देते हैं। ये हो गया a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² माइनस 1 इज इक्वल टू n+3। बच्चों अंदर वाले ब्रैकेट को मान लो कुछ x, क्या मान लो x, इतना बड़ा सा ना लिखो, प्लस 3/2 nn+1। अब बच्चों क्या करेंगे, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। अब सारे टर्म आप एक तरफ ले आइए बच्चों, सारे टर्म आप क्या करेंगे, एक तरफ ले आइए। तो क्या होगा, ये बचेगा n³, ये होगा 3n², ये होगा 3n, बाकी सारे टर्म बच्चों इस तरफ ले आइए, माइनस का n, माइनस का 3/2 nn+1 इज इक्वल टू 3x। अब बच्चों यहां से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और x की वैल्यू निकालिए। तो बच्चों x क्या निकल के आएगा, वो आता है 1/6 nn+1 2n+1। ये बच्चों x की वैल्यू आ जाती है। और आप क्या कहोगे कि सर x था क्या, x था बच्चों आपका 1² 2² डॉट 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 n²। तो बच्चों ये आपका एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होकर के आ जाता है। तो बच्चों इसकी प्रूविंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए कि आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1² + 2² डॉट 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 n², इसका सम कितना होता है, 1/6 nn+1 2n+1 होता है। क्योंकि बच्चों प्रूविंग अब नहीं पूछी जाएगी आपसे कहीं पे भी, लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रूविंग की हिंट पूरी दे दी है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, बच्चों 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ डॉट 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 n³। अगर बच्चों हमसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1/4 n² n+1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी आपको फाइनली याद रखना होगा, क्योंकि आपने 3 तरह के एक्सप्रेशन बच्चों क्रिएट कर लिए। एक इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, समेशन r³ r = 1 से जा रहा है n तक, तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी 1/4 n² n+1 का होल स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने 3 तरह के समेशन एट अ टाइम देख लिए हैं। ये इन 3 तरह के समेशंस को हम एग्जाम्स में काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से हम रिव्यू कर लेते हैं कि समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है 1/2 nn+1। उनके स्क्वायर्स का सम होता है बच्चों 1/6 nn+1 2n+1। और उनके क्यूब्स का सम होता है बच्चों 1/4 n² n+1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसकी भी अगर प्रूविंग करनी है तो प्रूविंग के लिए आपको मैं हिंट दे देता हूँ, आप इस प्रूविंग को घर पे कर लेना। बच्चों एक बात बताओ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि 1² + 2² + 3², इसको प्रूफ करने के लिए आपने कौन से एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया था, r+1 का होल क्यूब माइनस r³। तो बच्चों अगर आपको 1³ + 2³ + 3³ को प्रूफ करना होगा तो इसके लिए आप क्या कंसीडर करोगे, r+1 की होल पावर 4 माइनस r की पावर 4। इस तरह के एक्सप्रेशन को आप इवैल्यूएट करोगे, इवैल्यूएट करने के बाद उसमें r 1 से लेकर के n तक पुट कर दोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास ये वाला एक्सप्रेशन प्रूफ होकर के आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एक बार इसको दोबारा चेक करिएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन आ गया है, उस दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सभी लोग को मिलके करना है। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए, क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखो, लिखा है कंप्यूट द सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का सम आपको निकालना है। तो सीरीज क्या है बच्चों, 31² + 32² + 33² डॉट 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 50²। तो बच्चों आप अपने मन में क्या सोचोगे कि अगर ये सम होता 1² + 2² + 3² डॉट 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 50², तो हम सम को इवैल्यूएट जल्दी कर लेते है ना। तो ये सम बच्चों अगर n के टर्म्स में आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं 1/6 nn+1 2n+1। बच्चों मैंने अभी आपको याद करवाया है कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है 1/6 nn+1। लेकिन ये बच्चों यहाँ पर n कहां तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है। तो आप सम क्या लिखोगे, सम में लिखोगे 1/6 n, n is 50।
n+1 समझ में आया, इंटू 2 इंटू n, यानी कि 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 कितना हुआ 100, 100+1 यानी कि 101। तो 1/6 n+1 2n+1 में मैंने क्या किया बच्चों, n की जगह 50 पुट कर दिया, तो ये आपका सम इवैल्यूएट करके इतना आ गया। लेकिन सर हमको ये तो कैलकुलेट करना नहीं है, तो इस सम को हम दोबारा लिखते हैं। ये क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। बच्चों ये कहां तक आया होगा, 29 स्क्वायर, फिर 30 स्क्वायर, फिर 31 स्क्वायर, फिर 32 स्क्वायर, ऐसे करते करते कहां तक गया होगा, 50 स्क्वायर तक गया होगा। तो तुम कहोगे सर कि हमें ये पूरा सम यहां से लेकर के यहां तक तो याद है कि ये पूरा सम कितना होता है, वो होता है 1/6 n+1 2n+1। लेकिन सर हमको ये पूरा सम नहीं चाहिए, हमें ये सम कहां तक चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि पूरा सम तो तुम जानते ही हो, तो पूरे सम में से क्या माइनस कर दो, 1 से लेकर के 30 स्क्वायर तक माइनस कर दो। क्या ये बात सबको समझ में आई कि भाई पूरा जो सम है उसमें से क्या माइनस कर दो। देखिए इस बात को मैं लिख के देता हूँ, जो पूरा सम है ना बच्चों, वो पूरे सम में से क्या माइनस कर दो, उसमें से माइनस कर दो, बताओ कहां से लेकर के, 1 से लेकर के 30 तक। क्या ये बात सबको क्लियर है, यहाँ तक माइनस कर दो। तो बच्चों पूरे सम में से अगर हम तुम 30 स्क्वायर तक माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास किसका सम आएगा, 31 स्क्वायर से लेकर के 50 स्क्वायर तक। यही बच्चों तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। और बच्चों इस सम को तो तुमने अभी लिखा ही था, ये कितना था, 1/6 इंटू 50 इंटू 51 इंटू 101। देखो बच्चों ऊपर लिखा हुआ है, यही तो लिखा है 1/6 n+1 2n+1। क्या ये बात सबको समझ में आई। उसके बाद बच्चों ये वाला सम कितना है, ये वाला सम देखो कितना है, तो सर ये वाला सम है 1/6 n, फिर n+1, फिर 2n+1, यानी कि 2 इंटू 30 60 और 60+1 61। क्या ये बात बच्चों सबको समझ में आ गई। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1/6 n+1 2n+1। समझ में आ गई। अब क्या करोगे बच्चों, अब इसमें से तुम क्या कॉमन लोगे, तुम कहोगे सर इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 1/6 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, हमने कहा कुछ और कॉमन लेना है तो वो भी ले लेना, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं लेना है, तो हमने कहा ठीक है फिर आपके कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे, उसको आप सॉल्व करिए, है ना। ये जल्दी से सॉल्व करके बच्चों आपको बताना होगा कि ये एक्सप्रेशन आ कितना रहा है, जो भी आ रहा है उसको आप 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जितने ही बच्चे बच्चों क्लास में बैठे हैं तो जल्दी से क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 50 इंटू 51, 50 इंटू 51 कितना हुआ 2550, फिर कितना आया इंटू 101 कितना आया, ये बच्चों निकल के आया 257550। इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 30 इंटू 31, ठीक है, इंटू 61 कितना आएगा, ये आएगा 56,730। अब बच्चों दोनों को माइनस कर दो और माइनस करके 6 से डिवाइड कर दो, तो ये माइनस बच्चों हम कर लेते हैं जल्दी से। तो ये आ रहा है 200,820, किससे डिवाइड करना है 6 से, तो बच्चों उसको जल्दी से 6 से डिवाइड कर दो। जैसे ही बच्चों 6 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 33,470। तो बच्चों ये आपकी वैल्यू निकल करके आ गई। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि हमने फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे किया, कि अगर हमको 31 स्क्वायर से लेकर के 50 स्क्वायर तक निकालना हो तो हम किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे, बोलो भाई समझ में आया। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद हम लोग जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये आपका बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे करना है। तो सारे बच्चे सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए, मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो बच्चों ये है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा है, इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। कैसे सम निकालेंगे बच्चों, लिखा है 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, ऐसे करके निकालना है अप टू n टर्म्स तक। तुम कहोगे सर इस सीरीज में अगर हम rth टर्म निकालते हैं तो वो rth टर्म यानी कि nth टर्म जो भी है वो हमको बताइए कितना होगा। तो हमने कहा मान लो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है 3,
कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 3 4 है, तो उसका जो rth टर्म होगा वो होगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा? a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा? 3 प्लस 4r माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4r, 3 माइनस 4 माइनस 1। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें कि 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर का जो nth टर्म होगा वो क्या होगा? वो nth टर्म हम लिखेंगे 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों उसका nth टर्म है। और बच्चों आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इनके सारे टर्म्स का सम। तो आप इसको बच्चों जनरलाइज करते हैं। कैसे जनरलाइज करते हैं? आप कहोगे सर मैंने rth टर्म निकाल लिया। मैंने क्या rth टर्म क्या है? तो तुम कहोगे सर यहाँ बच्चों 4 था, तो बेटा इसका rth टर्म है कितना है? 4r माइनस 1 का होल स्क्वायर। तुम कहोगे सर ये rth टर्म कैसे? हमने कहा इसमें r की जगह 1 पुट करो। जैसे ही बच्चों तुम इस r की जगह 1 पुट करोगे तो तुम्हारे पास 3 आ जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर आ रहा है। r की जगह 2 पुट करो तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। r की जगह 3 पुट करो तो 11 का स्क्वायर आ जाएगा। r की जगह n पुट करो तो 4n माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो तुमको बच्चों इसमें r कहां तक डालना है? तो तुम कहोगे सर r इक्वल टू 1 डालेंगे तो पहला टर्म आएगा, r इक्वल टू 2 डालेंगे तो दूसरा टर्म आएगा, r इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो तीसरा टर्म आएगा। तो इन सारे टर्म्स को हमें क्या करना है? सम करना है। तो सम के लिए हम डायरेक्टली और भी क्या ले सकते हैं? समेशन भी लिख सकते हैं। बताया था कि t1 प्लस t2 प्लस t3 कहां तक जाना है? यार n तक जाना है। r1 से लेकर कहां तक जाना है? n तक जाना है। ये बात समझ में आई कि बेटा अगर हम r1 डालेंगे तो सबसे पहले टर्म कौन सा बचेगा? 3 स्क्वायर बनेगा। r इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो 7 स्क्वायर बनेगा। r इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो 11 स्क्वायर बनेगा। r इज इक्वल टू n डालेंगे तो 4n माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा। तो इन सारे टर्म्स का हमें सम करना है। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए हम क्या ले लेते हैं? समेशन ले लेते हैं। तो बच्चों मैंने आपके लिए समेशन ले लिया। अब समेशन लेते ही आपको इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। समेशन के अंदर इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये समझ में आ गया? क्यों भाई? अब जो समेशन को ब्रेक करते हैं तो ये हो गया समेशन 16r स्क्वायर प्लस समेशन 1 समेशन क्या है बच्चों? माइनस टाइम समेशन 8r। क्या है? 8r। अब क्या करो बच्चों, ध्यान से देखो। 16 को मैं बाहर कर देता हूं तो ये समेशन r स्क्वायर दिखेगा। ये 1 को लिख दो सम r की पावर 0। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? r की पावर 0। 8 को बाहर कर दो, ये समेशन r दिखेगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, जब तुम r 1 से लेकर के n तक डालोगे तो 16 के ब्रैकेट में क्या बनेगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर बनेगा ना। और ये वैल्यू कितनी होती है? 1/6 n n प्लस 1 2n प्लस 1। बोलो समझ में आया? नहीं आया? और बच्चों समेशन r की पावर 0 में देखो बच्चों अलग से समझाते हैं। समेशन r की पावर 0 में जब तुम r 1 डालोगे तो 1 की पावर 0 बनेगा। 1 की पावर 0 तो 1 ही होता है। r 2 डालोगे तो 2 की पावर 0 बनेगा। 2 की पावर 0 भी बच्चों 1 होता है। r 3 डालोगे तो 3 की पावर 0 बनेगा तो वो भी 1 होता है। r n डालोगे तो n की पावर 0 बनेगा तो वो भी क्या होता है बच्चों? 1 होता है। क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चों 1 1 1 1 अगर 2 बार आता 1 1 तो 2 लिखते, 1 1 1 3 बार आता तो 3 लिखते, 1 1 1 4 बार आता तो 4 लिखते, 1 1 कितनी बार आ रहा? n बार आ रहा तो हम n लिखेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा कि r की पावर 0 या 1 का समेशन क्या होता है? n होता है। और बच्चों ये समेशन r मैंने आपको रटवा दिया था 1/2 n n प्लस 1। क्या बात समझ में आ गई? और बच्चों अगर इसको समझ में आ गया तो बच्चों इसको फटाफट लिख दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो कहोगे सर कैसे सिंप्लीफाई करें? भाई जैसे सिंप्लीफाई किया जाता है वैसे सभी बच्चे इसको सिंप्लीफाई करें। तो कहोगे सर एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ये देखिए क्या है? क्या है सर? 2 3 जा 6 2 8 जा 16। इतना तो सर लिख ही सकते हैं। सर 2 1 जा 2 2 4 जा 8 लिख सकते हैं। तो सर क्या बना? सर ये बना 8/3 n। क्या बना? 8/3 n n प्लस 1 2n प्लस 1। क्या तक समझ में आया? प्लस n माइनस 2 4 जा 8 n इंटू n प्लस 1। इसे बच्चों आपको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसमें से n कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा? 8/3 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 1 माइनस n कॉमन है तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स n प्लस 1। ठीक है बच्चों, n कॉमन ले लिया।
अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। बच्चों जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, n टाइम्स 8 nn+1 2n+1 +3। तो मुझे ये बात समझ में आ रही है। हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या ले रहे हैं, एलसीएम। एलसीएम लेने आता है ना सारे बच्चों को? नहीं आता है तो हम लिख करके दे देते हैं पूरा। देखिए एलसीएम के लिए सबसे पहले हम इस तरह से लाइन बनाएंगे और सिर्फ आपको क्या नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, तो 3 लिख देंगे। तो बचेगा 8nn+1 2n+1 +3 -12 टाइम्स n+1। इसे बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पास इसके फैक्टर हो जाएंगे और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए बच्चों, कितना आ रहा है, 2n² + n + 2n + 1। समझ में आया? ठीक है, +3 -12n -12 होल डिवाइडेड बाय, चलो बच्चों बताओ, 8 2 जा 16 n²। बच्चों अंदर 3n बना, 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24n +8 बन जाए 8 +3 -12n -12 होल डिवाइडेड बाय 3। 16n², 24n -12n कितना आया, 12n। 8 और 3 कितना हुआ, 11 हुआ। 11 -12 कितना हुआ, -1 होल डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों देखो, जो टाइम से प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, यानी कि हमें अगर अपना आंसर मैच करना हो तो यही हमको अपने आंसर में भी गिवन है। तो यानी कि हमने ये सब सक्सेसफुली निकाल लिया। एक बार आप इसको चेक करिएगा, जस्ट वेट करिए। तो ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज है बच्चों आपकी 2 × 4 + 4 × 6। आप चाहें तो क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं पूरा पूरा। तो जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उसमें मैं आपको बता दूं, मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अप टू n टर्म्स तक नहीं करना है, ये 20 टर्म्स तक करना है। कहां तक करना है, 20 टर्म्स तक करना है। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। तो क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 20 टर्म्स। तो सीरीज बच्चों आपके पास लिखी है। तो सीरीज देखो बच्चों कैसे लिखी है, लिखी है 2 × 4 + 4 × 6 + 6 × 8, ऐसे करके बच्चों सीरीज चलती चली जा रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ये सीरीज ऐसी है 2 4 6 8, इस तरह से यहाँ पर चल रही है 4 6 8। समझ में आया? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है। एक सीरीज है आपकी 2 फिर 4 फिर 6, इस तरह से चल रही है, और दूसरी सीरीज है आपकी 4 फिर 6 फिर 8, इस तरह से चल रही है। समझ आ रहा है बच्चों? तो बच्चों जो 2 4 6 वाली सीरीज है उसका rth टर्म बता दो, क्या होगा rth टर्म बताओ, a + r - 1 × d। तो बच्चों हो जाएगा 2 + 2r - 2। बच्चों कितना हो गया, 2r हो गया। दूसरी वाली सीरीज का बच्चों अगर हम rth टर्म निकालेंगे तो वो निकल करके आएगा 4 + 2r - 2। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 2r + 2। कितना आ जाएगा, 2r + 2। ये बच्चों rth टर्म। बच्चों हम rth टर्म क्यों निकालते हैं, क्योंकि rth टर्म निकालने के बाद उसमें हम r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक पुट करते हैं, तो हमारे पास सारे टर्म्स का क्या बन जाता है, सम बन जाता है। तो बच्चों ये हो गया 2r × 2r + 2। अब बच्चों हम r की जगह 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, कहां से लेकर के n तक। उसी तरह से बच्चों उसमें r हम 1 से लेकर के n तक पुट करेंगे, फिर सबका सम करेंगे, तो हमारे पास 2 × 4 + 4 × 6 + 6 × 8 का सम आ जाएगा अप टू n टर्म्स तक। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे n टर्म्स तक नहीं जाना है, हमें n की जगह क्या डालना है, 20 डालना है। तो हम n की जगह इसमें डायरेक्टली क्या पुट करेंगे, 20 की। r कहां से जा रहा है, 1 से लेकर के 20 तक। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा समेशन में 2 इंटू 2 4r स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4r। के बात समझ में आई? चलिए अब इसको धीरे धीरे सॉल्व कर लेते हैं। 4 समेशन r स्क्वायर क्या होगा, होगा 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। अभी तो बच्चों n ही लिख देते हैं, ठीक है। 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स समेशन r बच्चों होता है 1/2 n प्लस 1। अब बच्चों को कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, 20 पुट कर देंगे, क्योंकि आपको 20 टर्म्स तक का सम चाहिए। क्या बात समझ में? सिंपलीफाई भी कर लेते हैं। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो बच्चों क्या बन गया, ये बन गया 2/3 टाइम्स n प्लस 1। बच्चों पुट कर दो सीधा सीधा वैल्यू, n की जगह क्या पुट करेंगे 20। तो ये बच्चों हो गया 20 21 20 इंटू 2 40 41, ठीक है, प्लस 2 इंटू क्या 20 21। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? क्यों भाई? अब इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू 20 इंटू 21 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 41/3 प्लस 1। तो 2 इंटू 20 कितना हो गया 40 40 इंटू 21, ठीक है। ये हो गया 40, एलसीएम ले लो बच्चों, तो ये 41 प्लस 3/3 हो जाएगा, यानी 44/3 हो जाएगा। ये बच्चों 3 1 जा 3 हो गया, ये 3 7 जा 21 हो गया, और 7 4 जा 28 280 इंटू 44। तो बच्चों आप कैलकुलेट कर लीजिए, 280 इंटू 44 कैलकुलेट कर लीजिए। सारे बच्चे इसको कैलकुलेट कर लें जरा, ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 280 इंटू 44, ये आ रही है बच्चों 12,320। कितनी आ रही है 12,320। तो बच्चों ये वैल्यू जो आ रही है ना 12,320, वो मैच भी कर रही है आपके आंसर से, तो इसका मतलब जो आपने निकाला वो क्या है, सही है। तो बच्चों इस तरह से आपको ये सम वगैरह समेशन वाले क्वेश्चंस इस तरह से कंप्लीट करने, ठीक है। एक बार बच्चों आप फिर से अभी चेक कर लीजिएगा दोबारा।